एक आईएएस के बाद ना हम आम इंसान को लगता है कि बहुत ज़्यादा पावर होती है। इज इट एक्चुअली ट्रू? एक सिस्टम होता है, एक रूल्स होते हैं, उसकी वजह से वो अनब्राइडल पावर नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि जो आईएएस आईपीएस होते हैं ना, वो सिर्फ खाने के लिए बैठे होते हैं। आपने ऐसा सुना है? अगर 2 लाख की सैलरी है तो वो 10-15 लाख रुपए कमाते हैं। इज इट ट्रू? सम में नॉट बी ऑनेस्ट, सम में बी ऑनेस्ट। जितना बाहर से लगता है करप्शन, उतना गवर्नमेंट में नहीं। ये मैं बता देता हूँ। आफ्टर 24 years इन द सर्विस, मैंने ये भी सुना है कि अगर आप ऑनेस्ट रहना चाहते हो तो आपके आसपास के लोग आपको ऑनेस्ट रहने नहीं देते। आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल बना सकते हैं कि दिस पर्सन शुड नॉट बी हियर। सपोज एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे करप्ट होने में कितना टाइम लगता है? आई विल मेक हिम एन ऑफर व्हिच ही कैन नॉट रिफ्यूज। ऐसा नहीं होता। वीआईपी पासेस यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी मेला। जो असली वीआईपी है उसको पास चाहिए होता है। ये तो आप नकली लोगों को देते हो। बट वाई ओनली पंजाब? जैसे धुरंधर में भी सीन्स दिखाए हैं कि पंजाब में ड्रग सप्लाई हो रहा है पाकिस्तान से। People are scared to speak because there is a lot of pressure of media. Since you have been into services for 25 years, was there a specific reason that you left it? जब वो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है तो लाखों लोगों का ड्रीम है, वो छोड़ के कभी ऐसा हुआ कि रिग्रेट हुआ कि डू यू थिंक IAS ऑफिसर्स आर स्लेव्स टू द गवर्नमेंट? लाइफ का एक डिसीजन जो आज भी आपको लगता है कि शायद नहीं लेना चाहिए था? बहुत से मुझे लगता है मुझे आना ही नहीं चाहिए था सिविल सर्विस में। वेलकम टू भविष्यवाणी। इसके बाद ना हम एक आम इंसान को लगता है कि बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो इज़ इट एक्चुअली ट्रू कि बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो कुछ भी रोक सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, या फिर पॉलिटिक्स उनको ये सब नहीं करने देती? पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, बट एक सिस्टम होता है, एक रूल्स होते हैं, उसकी वजह से वो अनब्राइडल पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनइनहिबिटेड पावर है, जितना मर्जी जो मर्जी का, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिस्टम होते हैं, एक डेमोक्रेसी में रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर्स हैं, हर एक की पावर्स डिफाइंड है। और जैसे मेरी एक जुरिस्डिक्शन अगर पंचकुला है तो मैं अम्बाला में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसको फ़ोन कर सकता हूँ कि ये इनको हेल्प कर दो, इनको नहीं, बट आई कैन वर्क इन माई जुरिस्डिक्शन टू द एक्सटेंड दैट द रूल्स अलाउ मी। पॉलिटिशियन अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, बट कॉन्स्टिट्यूशनली एंड सिस्टमैटिकली there is a certain power you have and certain power you don't have. But having said that, the answer is कि पावर काफ़ी होती है कुछ पॉजिटिव करने के लिए। आप अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आपने जैसे बोला ना कि अगर आप पंचकुला में हैं तो आप अम्बालों को फ़ोन कर सकते हैं, बट वो फ़ोन करना भी तो इनफ होता है ना, कि आपने फ़ोन कर दिया तो देयर इज़ नोबडी हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द टास्क डन। आप ये बताओ कि कोई गूगल में है, गूगल में वो एक सेंटर में दूसरे सेंटर में फ़ोन करता है किसी को, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसका इन्फ्लुएंस होगा ना। और एक्सिस बैंक में कोई बॉम्बे में है, वो चेन्नई फ़ोन करता है तो उसका इन्फ्लुएंस है। सिमिलर। बट मैंने ना बहुत कम देखा है कि IAS ऑफिसर्स को एक्चुअल में कैमरा के आगे आते हुए। सिंस यू हैव लेफ्ट, यू आर फेसिंग द कैमरा, पर मैंने आपसे पहले कम से कम 10-15 IAS ऑफिसर्स से बात करी है, एंड आई इनवाइटेड। सर्विंग को मुश्किल होता है तो उनको क्यों मुश्किल होता है? क्या उन्होंने मेरे को क्या रीज़न दिया ना कि मिनिस्टर को नहीं चाहिए कि हम लाइमलाइट में आए। सो इज़ दिस ट्रू और इज़ दिस नॉट ट्रू? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसमें थोड़ा लंबा आंसर दूंगा जी। पहली बात तो ये, गोइंग रिवर्स, आजकल ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि IAS ऑफिसर्स का इंस्टाग्राम पेज नहीं होना चाहिए, उनको कैमरा पे नहीं होना चाहिए, उनको इतना लाइमलाइट में नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि रोल मॉडल हमारे देश में है नहीं कोई। यंगस्टर्स डोंट हैव एनीवन टू फॉलो। इफ दे फॉलो गैंगस्टर्स, इट्स बेटर टू फॉलो IAS IPS ऑफिसर्स, राइट? दे आर नॉट गैंगस्टर्स, सो दे आर लार्जली डूइंग अ कंस्ट्रक्टिव रोल। उनकी पर्सनालिटी ज़्यादातर अच्छी होती है, वो इंस्पायरिंग होते हैं। मुझे कोई कहता है ऑफिस में आके, बहुत साल पहले जब कैमरा भी नहीं इतने थे, कि सर आप गाड़ी में, मैं आई एम नॉट बोस्टिंग, मैं एक बात बता रहा हूँ जस्ट टू हाईलाइट द पॉइंट। सर आप कार में से निकल के जिस तरह से अपने ऑफिस में आते हैं ना सर, मैं आपको देखता रहता हूँ। अब मैं उसको इंस्पायर कर रहा हूँ विदाउट नोइंग। यंगस्टर है वो, बहुत साल बाद या बहुत महीनों बाद मेरे पास आके उसकी हिम्मत हुई मेरे से बात करने की, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो कभी पता नहीं चला कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीपल से कि IAS ऑफिसर्स की जो लाइफ है वो बहुत कैमरे पे है। मैं कहता हूँ होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। सो आई एम ट्रेनिंग पीपल फ्रॉम द कंबोडिया सिविल सर्विसेज, मलेशिया सिविल सर्विसेज इन मसूरी में जो IAS अकेडमी है, उसके साथ एक नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है। वहाँ पे जो जिन कंट्रीज़ के पास ऐसी अकेडमीज नहीं है, वो अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, इवन अदरवाइज भेज सकते हैं।
तो बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, कम्बोडिया, मालदीव्स, ऐसी कंट्रीज के ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। उनको मैं यही बताता हूँ कि आप अपना बैलेंस्ड सोशल मीडिया रखो, कैमरे पे आना है तो नो हाउ टू स्पीक टू द कैमरा, नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। इवन अदरवाइज आई एम अ लीडरशिप स्पीकर, इमोशनल इंटेलिजेंस वन ऑफ द थिंग्स दैट टॉक अबाउट। कैमरा हो या ना हो, किसके सामने आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो पता होना चाहिए एज एन ऑफिसर और एज अ सीनियर पर्सन इन लाइफ। इवन अ सीनियर स्टूडेंट इन अ कॉलेज हु इज़ एन ऑफिस बेयरर शुड नो कि ये मेरी पोजीशन है, सेक्रेटरी हूँ मैं या प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IAS ऑफिसर्स टू, एंड दे शुड नॉट गो ओवरबोर्ड, राइट यू आर, बट कैमरे पे आना आजकल पार्ट ऑफ लाइफ है। इवन व्हेन आई रिजाइन 10 years ago, I was DC Panchkula and I was on camera a lot of time. They would come to me for a bite. ये नहीं है कि कोई भी इंस्टाग्राम पे वो शूट कर रहा होता है जो अब है, बट काफ़ी शुरू हो गया था। आई वॉज फ्रॉम द पब्लिक रिलेशंस बैकग्राउंड, थोड़ा मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस रहा था, तो मुझे पता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इवन एज DC। बट मैनी ऑफिसर्स आर DC विदाउट बीइंग इन द एक्सपीरियंस ऑफ PR। तो उनको एक ट्रेनिंग देना ज़रूरी है और भी ज़्यादा कि कैसे आपको बात करनी है, एंड देन इफ समबडी आस्क्स यू अ प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, हाउ टू हैंडल दैट। तो वो ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है IAS ऑफिसर्स को जितना कैमरे पे आना चाहिए उतना आना ज़रूरी है टू गिव द राइट पिक्चर टू द सोसाइटी। क्योंकि मिनिस्टर्स का क्या होता है, उनका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक नहीं होता मिनिस्टर बनने से पहले। एनीबडी कैन बी अ मिनिस्टर, उनको सिर्फ वोट चाहिए होता है। बट IAS के लिए यू हैव टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, इतने सारे एग्ज़ाम, इतनी मेहनत, 8 लाख बच्चे अगर अपीयर हो रहे हैं तो 800 शायद 0.01%, 99.99 रह गए, 0.01 आ गए। तो इतनी पावर होने के बाद भी दे डोंट हैव द पावर टू स्पीक कि हम जो इतने क्वालिफाइड हैं हमें एक्चुअल में कैमरा पे आना चाहिए, और जो मिनिस्टर्स हैं जिनको कैमरा पे शायद इतना ट्रेंड नहीं है वो आते रहते हैं, उनको लाइमलाइट में नहीं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको भी ज़रूरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे देश में, वेदर इज एजुकेटेड और नॉट, वी डोंट गो इनटू दैट डिबेट। अब वो कितने उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, सेपरेट इशू है। मिनिस्टर वो बन गए तो उनको कैमरे पे आना पड़ेगा। ऑफिसर्स का क्या होता है कि एक ये भी नोशन है कि वो फेसलेस नेमलेस होने चाहिए, पहले होता था, अभी मैंने कहा बैलेंस होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उतना उनको आना चाहिए जितना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, एक यस मिनिस्टर शो होता था BBC पे, हम जब पढ़ते थे तो आता था यस मिनिस्टर, यस प्राइम मिनिस्टर। उसमें जो पॉलिटिशियन था वो एजुकेटेड था, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं था। और जो IAS उनके जो ब्रिटिश सिविल सर्विस के ऑफिसर्स थे, 2-3 थे उसमें, उसके साथ कॉमेडी थी, वो उसको बुद्धू बनाते रहते थे। तो जिस तरह से वो बात करते थे मिनिस्टर साहब को समझ नहीं आती थी कि इन्होंने यस बोला है या नहीं बोला है, वो देखने वाला शो है। द वे यूज टू हम्फ्री मिस्टर हम्फ्री जैसे आंसर करते थे तो हम हंसते थे क्योंकि हमें समझ आ रहा है, मिनिस्टर को नहीं समझ आ रहा। बट द पॉइंट हेयर व्हाट यू आर सेइंग इज थोड़ा सा चेंज हो गया पैराडाइम इस वक्त, एंड आई टेल यू वेरी ओपनली, पीपल आर स्केयर्ड टू स्पीक बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ मीडिया एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कोर्शन इन द सिविल सर्विस। मतलब कि प्रेशर में काम कर रहे हैं लोग, पहले भी होता था, अभी भी है। तो वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको लगता है कि हम कुछ फालतू बोल देंगे तो हम फंस जाएंगे, ट्रबल में हो जाएंगे, तो इससे अच्छा ना ही बोलो। तो इसी तरह डिसीजन मेकिंग, अगर फाइल मेरे लेवल की है तो मैं अपने लेवल पे क्लियर नहीं करूँगा, मैं ऊपर भेज दूंगा, एक बार आप भी देख लीजिए सर, मिनिस्टर साहब को भी दिखा देते हैं हम फाइल, उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। पर मिनिस्टर ने भी देख लिया एक बार, तो आप समझते हैं कि जैसे मान लो फास्ट बॉलर ने डिसीजन लिया कोई कि मैंने फील्ड प्लेसमेंट चेंज करनी है क्रिकेट में, लेकिन कैप्टन को भी बता दिया, कैप्टन मैं ये कर रहा हूँ, तो बाद में वो कह सकता है कि कैप्टन को तो पता था ही, करेक्ट, जब वहाँ चौके पड़ रहे हैं दूसरी तो आई एम अ क्रिकेटर। तो फास्ट बॉलर ने अपने लेवल पे डिसीजन नहीं लिया। इसी तरह सिविल सर्विसेज ने अपने लेवल पे डिसीजन नहीं लेना, तो किसी ऊपर वालों से डिसीजन दिलवा रहे हैं, उससे थोड़ा सा टेम्पो कम हो रहा है और डिसीजन मेकिंग कम हो रहा है और थोड़ा सा डर है डेफिनेटली। आपकी बात सुन के ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई विच आई हर्ड फ्रॉम एन IAS ऑफिसर। सो ही वाज सेइंग कि उनका एक सेक्रेटरी था जो उनके लिए पेन बुक्स और ये सब अरेंज करता था, एंड देन ही इन द नेक्स्ट क्वार्टर ही बिकेम द मिनिस्टर। ओ दैट सेक्रेटरी। तो अब पहले जो सर बोलते थे, अब वो जब खड़ा होता है तो IAS हैज टू स्टैंड अप, अब वो बैठता है तो IAS हैज टू सिट डाउन। ऐसे नहीं होता, मैं बताता क्या होता है इसमें। आई हैव अ कमेंट
देयर वाज अ लाल सिंह, आई थिंक हिज नेम वाज, मैं मेरे से बहुत पहले की बात है, हरियाणा में. ही वाज अ पियन इन द सेक्रेटेरिएट, व्हिच मींस हेल्पर, वो पानी लाते हैं, चाय लाते हैं. वो मिनिस्टर बन गए. तो वो लाल सिंह जी मिनिस्टर तो बन गए जी. लेकिन जो उनके अफसर थे उनके सामने वो खुद ही खड़े होते थे. मंत्री बनने के बाद भी वो आईएएस ऑफिसर बेशक खड़े हो ना हो, लाल सिंह खड़े हो जाते थे कि साहब आप तो हमारे साहब रहे हैं. तो ही वाज लाइक दैट. ही वाज गुड, ही वाज गुड. सेकेंडली देयर इज मिस्टर अजीत जोगी का नाम आपने पता नहीं है सुना या नहीं. आईएएस ऑफिसर हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़. अजीत जोगी, ही डाइड नाउ. अजीत जोगी जब डीएम थे रायपुर के आईएएस में, तो वो एक हाउस में रहते थे. और जब वो छत्तीसगढ़ स्टेट बन गया और रायपुर कैपिटल बन गया और वो डीएम का हाउस सीएम का हाउस बन गया, क्योंकि सीएम का हाउस कोई था नहीं, तो डीएम का हाउस, डीसी का हाउस, वो सीएम का हाउस बन गया. और अजीत जोगी ने आईएएस से रिजाइन किया और वही सीएम बन गए. ही लिव्ड इन द सेम हाउस एज सीएम इन विच ही हैड लिव्ड एज डीएम. तो ये लाइफ में पता नहीं होता कौन काम बन जाता है. इंटरेस्टिंग. That is that is very amazing. that is very, yeah. आईएएस में भी वही और मिनिस्टर सीएम बन के भी उसी में. So आप 25 साल रहे इन सर्विस में. एक्चुअल में सिस्टम कैसे चलता है? चलता है सरक सरक के चलता है. सरकार को कहते हैं सरकार, सरक सरक के चलना. Okay. और पंजाब में कहते हैं गवर्नमेंट, जो मिंट मिंट पे गौर करे. ये वेल नोन सेइंग्स है. आई एम नॉट मेकिंग देम अप. So अगर गौर करना मतलब किसी चीज को सोच सोच के करना. करेक्ट. सरक सरक के और सोच सोच के. अगर पंजाब में गवर्नमेंट मिनट पे गौर करती तो इतने ड्रग केसेस जो हैं वो नहीं आते. लेट्स टेक ड्रग्स, वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट गवर्नमेंट को एक मिनट के लिए सिस्टम जो है वो सरक सरक के चलता है, बट वो चलता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, दे मे सीम टू बी स्लो. और इंडिया में जो वीकेस्ट लिंक है वो म्युनिसिपल गवर्नेंस है. अगर मैं थोड़ा लिखता भी हूँ, हालांकि मैं गवर्नमेंट पे कम लिखता हूँ, बट सिटी गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट में वीकेस्ट लिंक है. ड्रेन का पता नहीं है कौन सा खुला है, आप गिर गए उसके अंदर, आपकी लाइट आ रही है नहीं आ रही है, एक वायर जा रही है. अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट डाइड बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ अ वायर. टेरेबल थिंग्स. सो the government somehow functions. India is not a country easy to manage. 1.5 or more billion people, and the government is not able. It's just firefighting, and government is an elephant. Elephant धीरे धीरे खड़ा होता है, हिलता है. So the point is that system को बदलना, system को जल्दी चलाना is very difficult. Dynamic officers will do what they can. हम लोगों ने भी कुछ किया ऐसी चीज़ें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है टू हेसन थिंग्स, क्विकन थिंग्स. बहुत जल्दी करना मुश्किल होता है. धीरे धीरे होता है काम. लेकिन इंडिया फिर भी चल रहा है. इंडिया इज सम हाउ, यू नो, देर आर सम पीपल हु आर स्टिल होल्डिंग द फोर्ट. अच्छा काम कर रहे हैं. बट वाई ओनली पंजाब? हम और किसी रीजन में नहीं सुनते कि जितने ड्रग्स हैं. पंजाब ही एकदम, जिसपे उड़ता पंजाब मूवी बनी है, इतनी सारी, जैसे धुरंधर में भी सीन्स दिखाए हैं कि पंजाब में ड्रग सप्लाई हो रहा है पाकिस्तान से. बट वाई ओनली पंजाब? वाई नॉट एनी अदर स्टेट? पाकिस्तान के साथ तो और भी, इट्स अ बॉर्डर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट. जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड पंजाब, अदर स्टेट्स आल्सो. आई एम जस्ट टेलिंग. Rajasthan, Punjab and Jammu Kashmir are definitely the three states. Haryana doesn't have a border with Pakistan. So these are definitely the three most likely. Gujarat side में भी है. But पंजाब का कल्चर थोड़ा सा था कि कनाडा जाना है, बाहर जाना है, विदेश जाना है. I think that is a goal which everybody cannot achieve. There are a lot of cases people took 20 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs. वो पेपर बनवा देंगे, बाहर भेज. एवरीवन हैज अ क्रेज टू गो अब्रॉड. पंजाब में, हरियाणा में मैंने सर्व किया है. हरियाणा में ये क्रेज नहीं था. मैं ड्रग्स पे आ रहा हूँ, ड्रग्स पे बाद में आ रहा हूँ. हाँ, स्पोर्ट्स का है. तो हरियाणा में जो क्रेज है पेरेंट्स में, वो ये है कि हमारे बच्चे को, लड़के को, लड़की को कांस्टेबल बना दो, पुलिस में भर्ती करा दो, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए. गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए. हिमाचल में भी है. लेकिन पंजाब में था कनाडा जाना है. अब दैट लाइफस्टाइल ऑफ पंजाब बिकेम डिफरेंट. उनको सरकारी नौकरी में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना हरियाणा में. और ये जो पोरस बॉर्डर, हो सकता है कुछ बीच में नेक्सस भी आ गया, पॉलिटिशियन एट्सेट्रा, उससे ये पोरस बॉर्डर में ड्रग्स स्मगलिंग शुरू हो गई. एक कल्चर बन गया.
और ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए जो आपने बिल्कुल सही बात की, हरियाणा में स्पोर्ट्स स्ट्रांग है, इसलिए ड्रग्स कम है। एक रीज़न ये भी है, मतलब अभी एक हमारे दोस्त हैं खुशवंत सिंह, जूनियर खुशवंत जिनको हम बोलते हैं, तो ग्रेट ऑथर खुशवंत थे, एक जूनियर खुशवंत ऑथर हैं ये भी। इन्होंने एक शुरू किया मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स। पंजाब गवर्नर ऑल्सो हैज़ बीन टू हिज प्रोग्राम्स, सो ही गोज फॉर वॉक्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब हाईलाइटिंग दिस। मदर्स अभी भी अपने बच्चों को रोक सकती हैं, नेक्स्ट बच्चों को, जो 11 साल का बच्चा है अभी, 3 साल बाद वो ड्रग्स में जाएगा, 5 साल बाद उसको रोक सकते हैं अभी। तो मदर्स अगेंस्ट ड्रग एक कैंपेन है। आई थिंक स्पोर्ट्स एंड अवेयरनेस and parental pressure can help the future students from not going into drugs. जो अभी ड्रग्स में है उनको तो रिहेबिलिटेट करना एक चीज़ है, जो अभी फेंस सिटर हैं उनको लाना वापस इज ईजियर, एंड दोज हु आर स्टिल यंगर। सो आई थिंक पंजाब में इसलिए है कि एक लाइफस्टाइल बन गया और एक पोरस बॉर्डर है और एक एफ्लुएंट लाइफस्टाइल, मतलब कि रिच लाइफस्टाइल का एक वो था। जब वो नहीं बन पा रहा तो frustrations also arise. And that is the reason. Yeah. And of course government could not control it. I believe government is very serious. Even the Prime Minister had said something now about drugs in the country, and they have arrested many hundreds of people or thousands of people in the last 5 months. I think a campaign is on against drugs in Punjab. So कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं. Hopefully this will get sorted. But still, since you have been into services for a very long time, 25 years. Was there a specific reason that you left it, like by a choice? Was there a reason? There was a reason. I became a kind of different personality in the last 2-3 years of my service. 20 years के बाद I became a little more creative. Okay. I'm a writer and I became a speaker. Okay. तो मेरा इंटरेस्ट हो गया इन चीज़ों में, पब्लिक स्पीकर, देन कैमरा, टेडेक्स टॉक्स, इन सर्विस, परमिशन लेके कि मुझे टेडेक्स टॉक में जाना है गवर्नमेंट से, ठीक है करो। तो इट वाज क्रिएटिव। अब आपने बोला पॉडकास्ट में ऑफिसर्स नहीं आते, बट पॉडकास्ट में अगर वो आएंगे भी तो दे कैन टॉक अबाउट आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, anything other नो than प्रॉब्लम, अदर देन politics, एनीथिंग अदर देन गवर्नमेंट ऑल्सो। government. तो आई यूज्ड टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, मोटिवेशन एंड ऑल, एंड Yeah. पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो आई यूज्ड टू डू वंस इन अ मंथ, वंस इन 2 months, जितना पॉसिबल था। I used to get invitation from Bangalore and Guwahati and other places, चंडीगढ़ में रह के। Yeah. So then I realized कि ये जाना बड़ा मुश्किल है इसमें, सर्विस में। I need to be a full-time speaker. Yeah. Plus I think your generation, young generations, they were getting very stressed out. Even now they are. Competition बहुत ज़्यादा है, expectation बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा expectation से हमारा एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो उससे these people become very stressed. So I became a speaker. One of the ways to handle this is podcasts, Instagram, and coming there, and then they look कि IAS officer है, ये कुछ बोल रहा है, हमें सुन लेते हैं. Yeah. And if they listen to me, I also have a lot of followers and views. So and then your podcast. So इससे एक message जा रहा है, which is help. So this became my mission. That's why I resigned. And after resigning, I don't feel any negatives. I feel only positives. You are happy. Very happy. Okay. जब आप सर्व कर रहे थे तब जो पावर्स थी आपके पास वर्सेस अब थोड़ी सी जो पावर तो चली नहीं जाती है, अब तो पर्सनल पावर है। अब पर्सनल पावर है। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो पावर इन पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल पावर। या लाइक ठीक है ना, पोजीशन वाली पावर नहीं है। जब वो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती हाँ. है, जो ड्रीम होता है बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का ड्रीम है कि मैं उस गाड़ी में बैठूं। जैसे आपने भी बोला ना कि आपको वो बस जाते हुए देखते थे और इंस्पायर होते थे, तो लाखों लोगों का ड्रीम है। वो छोड़ के कभी ऐसा हुआ कि रिग्रेट हुआ कि मैंने जो मेरे हाथ में चीज़ थी वो चली गई? सिंस यू हैव बीन ब्रॉट अप इनटू अ फैमिली ऑफ एन IPS ऑफिसर, तो बचपन से आपने वही माहौल देखा है। तो जब वो माहौल जब चला गया तो कुछ ऐसा फीलिंग आई? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं यही बोलता हूँ कि 24 साल का था व्हेन ही डाइड माय फादर, ही वाज ओनली 50। अब हम उनके मेमोरी में क्रिकेट टूर्नामेंट भी करते हैं, JP Yatre टूर्नामेंट। आई वाज 24, ही डाइड एट 50। सो आई सॉ 24 इयर्स ऑफ हिज पावर। आई सॉ बचपन से, करेक्ट, पुलिस में थे वो, यस, IPS ऑफिसर, एंड देन 24-25 इयर्स ऑफ माय ओन। सैल्यूट पढ़ते रहते थे। 50 साल बहुत हो गया यार।
49 years. 49 I years. saw so much and then I said कि नहीं ये this is not the only thing. And red light की गाड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी. तो मैं जब था तब तो थी काफ़ी हद तक. So now it's not even there. But that's not the point. The point is that I think personal respect, power, personality, आपकी अपनी position. Now you're not in the IS. You have lakhs of followers. You have made your own name. Yep. There is no position of director prisons or something, director of education that you're holding or I'm holding. So personal power is more important, I think. That's why. एक IAS की लाइफ का दिन कैसा होता है? हाउ डू दे स्टार्ट देयर डे एंड हाउ डू दे एंड देयर डे? They don't end their day. It keeps on happening. इतना काम फोन कभी होता भी आ जाता है. हाँ, आ जाते हैं. It depends on your posting. ओके. अगर आपकी पोस्टिंग फील्ड में है या आपकी पोस्टिंग होम डिपार्टमेंट या ऐसे डिपार्टमेंट में रेवेन्यू जहाँ पे कोई फ्लड आए हुए हैं या कुछ आए हुए तो यू आर डेफिनेटली मोर बिजी. इफ़ यू आर इन द सेक्रेटेरिएट इन प्लानिंग एट्सेट्रा इट मे नॉट बी बिजी द होल ईयर. इट मे बी बिजी जब प्लानिंग कमीशन वाले आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है. बट जनरली स्पीकिंग आई थिंक बिजी लाइफ होती है और बहुत कम IAS ऑफिसर्स हैं जो ऑफिशियली सैटरडे संडे छुट्टी होती है. ओके. आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ अ ब्रेक ऑन सैटरडे एटलीस्ट. सब लोग लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं सैटरडेज को. ऑफिस जाते हैं स्पेशली. आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस फॉर एटलीस्ट हाफ अ डे ऑन सैटरडेज इवन इन द गुड ओल्ड डेज व्हिच व्हेन थिंग्स वर नॉट सो टेंस. जाके हाफ डे सैटरडे को मैं वो प्लानिंग, कोई डिक्टेशन, कोई स्ट्रैटेजी बनाता था. IT पार्क वगैरह हम लोगों ने चंडीगढ़ में बनाया तो वो जो हाफ डे सैटरडे था उसकी वजह से आई कुड अचीव अ लॉट. बिकॉज मंडे टू फ्राइडे यू आर बिजी इन फायर फाइटिंग मीटिंग्स एंड आई थिंक यू आर बिजी टिल अबाउट 7 o'clock एट लीस्ट एवरी डे. 9 to 7 तो डेफिनेटली इन मोस्ट पोस्टिंग्स. एक पंजाब में बोलते हैं खुड्डे लाइन पोस्टिंग्स भी होती हैं, उसमें आप बिजी नहीं होते, बाकी सब में बिजी होते हैं. अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी ना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर एक आम इंसान ऐसा सोचता है तो मैं डायरेक्टली वैसा ही बोलूँगी. हाँ बोलिए. मैंने अपने दोस्तों से, अपने नेबरहुड से सुना है कि जो IAS IPS होते हैं ना वो सिर्फ खाने के लिए बैठे होते हैं. बस पैसा खाते हैं और उनका काम चल जाता है. आपने ऐसा सुना है? सुना ही है बस. मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट. सुना है कि सिर्फ खाते हैं और आया पैसा, अगर उनकी 1-1.5 लाख की सैलरी है तो वो महीने का 10-15 लाख कमाते हैं. 2 लाख की तो है अब. हाँ, अगर चलो 2 लाख की सैलरी है तो वो 10-15 लाख रुपए कमाते हैं. इज इट ट्रू? पर आप जैसा भी बता रहे हैं ना तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वो काम करते हैं 7 बजे काम तो तक, करते ही हैं, 7-9 बजे तक, सैटरडे संडे हर टाइम काम करे, कभी फ़ोन आ जाता है. बट जो एक आम इंसान सोचता है वो ये सोचता है. सो हाउ डिफरेंट इज दिस? सी द पॉइंट इज दैट वी लिव इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड. ये थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को लेवल हमें रेज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए. वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड. कंप्यूटर को आप कोई कमांड दो वो आपको वही रिप्लाई देगा जो एक्सपेक्टेड है, जो लॉजिकल है. ह्यूमन बीइंग्स आर मूडी. ह्यूमन बीइंग्स हैव एस्पिरेशन. ह्यूमन बीइंग का मूड होता है, किसी की एम्बिशन होती है, किसी को जेलसी होती है, किसी को कुछ होता है. कोई ऑनेस्ट होता है, कोई डिसऑनेस्ट होता है, कोई ग्रे होता है, ग्रे एरियाज. इन द सिस्टम देयर आर ह्यूमन बीइंग्स. चाहे वो IAS IPS हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, काम सब करते हैं. सम में नॉट बी ऑनेस्ट, सम में बी ऑनेस्ट. बट इफ आई सेड इन द बिगिनिंग कि सिस्टम चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि कुछ लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं. और अगर फेंस सिटर्स कोई हैं, फेंस सिटर कौन होता है? वो देखता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पावर जो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी या बॉस हमारा वो कैसा है. अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो कहते हैं. अगर वो ऑनेस्ट है तो ये भी डर के रहते हैं. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट द लोअर लेवल एंड द मिडिल लेवल एज फेंस सिटर्स. एंड इफ दे सी दैट द बॉस इज स्ट्रिक्ट एंड ऑनेस्ट, देन दे डू नॉट इंडल्ज, देन दे आर ऑल्सो स्ट्रिक्ट एंड ऑनेस्ट, दे आल्सो बेटर. लेकिन अगर वो ऊपर से उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, कई तो खैर मिसयूज भी करते हैं. दे विल से कि हाँ साहब भी ऐसे हैं, जबकि साहब ऐसे नहीं है. हाँ, राइट. पुलिस में भी होता होगा और जगह भी होता होगा. लेकिन रेपुटेशन मुझे लगता है जितनी होनी चाहिए खराब, उससे ज़्यादा खराब. माइंडसेट वैसा हो गया लोगों का. लोगों को. अच्छा, थोड़ा सा ये भी है. लेट्स टेक क्रिकेट अगेन. इंडिया अगर हार गया कभी बुरी तरह से, इंडिया इज नाउ अ वेरी गुड क्रिकेट टीम. क्रिकेट में कभी कभी चांस होता है हार जाता है. किसी दिन मान लो इंडिया 40 ऑल आउट हो गया, वो जी ये तो पैसे खा गए, फिक्स्ड है. ये तो फिक्स्ड है. वो एक गलत सोच है. यू सी, आई प्लेड द गेम. 40 ऑल आउट होना जानबूझ के नहीं हो सकता कोई 40 ऑल आउट.
तो मुझे लगता है माइंडसेट ज़्यादा ख़राब है, और जितने लोग ख़राब हैं सिस्टम में वो उसको ख़राब कर रहे हैं. एंड गवर्नमेंट शुड बी मोर स्ट्रिक्ट विद पीपल हु आर डिसऑनेस्ट. लेकिन जो ऑनेस्ट है उनको तंग नहीं करना चाहिए. तंग करते हैं क्या लोग? मैंने ये भी सुना है कि अगर आप ऑनेस्ट रहना चाहते हो, आपको सरकार नहीं, सॉरी, अगर आप ऑनेस्ट रहना चाहते हो तो आपके आसपास के लोग आपको ऑनेस्ट रहने नहीं देते. वो आपको फोर्स करते हैं कि आपको पैसा खाना ही पड़ेगा. नहीं, फोर्स नहीं हो सकता कोई, नहीं, लेकिन ताकि वो अपना आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल बना सकते हैं कि दिस पर्सन शुड नॉट बी हियर, ही शुड बी ट्रांसफर्ड आउट. जो ऑनेस्ट है वो डिसऑनेस्ट नहीं हो जाएगा, वो बदली करवा लेगा अपनी, वो ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर करवा लेगा वो, या वो करवा देंगे उसकी कि ऑनेस्ट बंदा आ गया, इसको हमें नहीं, ये हमारे साथ फिट नहीं हो रहा है. लेकिन वो एक पार्ट ऑफ लाइफ सिस्टम है. ट्रांसफर इज नॉट प्रॉब्लम. ट्रांसफर होना इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पार्ट ऑफ लाइफ. सो आई थिंक वी शुड फील दैट लोग काम अभी भी कर रहे हैं, लोग घबरा के भी काम करते हैं, और लोग धड़ल्ले से भी गड़बड़ भी करते हैं. लेकिन जितना बाहर से लगता है करप्शन, उतना गवर्नमेंट में नहीं है. अच्छा. ये मैं बता देता हूँ आपको, आफ्टर 24 years इन द सर्विस ऐसा नहीं. और जो ऑनेस्ट रहना चाहता है उसको कोई ज़बरदस्ती डिसऑनेस्ट नहीं बना सकता. ये मैं बता देता हूँ. Okay. There is such a relief to know this from प्लीज you. बी रिलीव्ड. Yeah. ये थिंग्स आर नॉट दैट बैड. जैसे आपने बोला ना कि ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र होना इज़ अ ड्यूटी, इज़ अ जॉब. तो क्या ऑनेस्ट IAS ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो एडजस्टिंग होते हैं, जो सबके साथ मिलजुल के चलते हैं, उनका ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता, वो एक ही जगह पे अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट कि हाँ अपनी फैमिली के साथ एक ही जगह पे रहें, वैसा ही चलता रहे बच्चों देयर का आर स्कूल. 3 टाइप्स, देयर नॉट 2 Yeah. टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स. आपने 2 टाइप्स बताए, एक थर्ड टाइप भी है. एक होता है जो किसी भी हालत में ट्रांसफ़र कराने को तैयार है, लेकिन टस से मस नहीं होगा. एक होता है जो सेंसिबल है कि करप्ट नहीं है. पॉलिटिशियन ने बोला कि ये हमारा काम है, पॉलिटिशियन को बोलता है कि सर ये वाला काम आपका हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता. लेकिन जो होने वाले काम है वो आप करो. एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू रिसीव द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इनपुट्स. एमएलए आपको फ़ोन कर रहा है, आप अगर ज़बरदस्ती उसको मना ही करते रहेंगे हर चीज़ के लिए, तो यू आर नॉट प्रैक्टिकल. यू हैव टू सी के एमएलए के जो, जिसको बोलते हैं वाजिब काम है, वो जो जस्टिफाइड है वो करो, जो नहीं जस्टिफाइड है उस पर आप बिल्कुल स्टैंड लो, एंड देन ही ट्रांसफर्स यू, दैट्स ओके. सो आई थिंक द सेकंड टाइप ऑफ बैलेंस्ड ऑफिसर इज द बेस्ट. लेकिन जो थर्ड टाइप है, जो हर चीज़ मानने को तैयार है, जो गड़बड़ी करने को भी तैयार है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. दैट इज रॉन्ग. या ओके. सो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, वैसे ही एक IAS ऑफिसर की जॉब में भी, व्हेन यू रिटायर पेंशन मिलता है. अगर आपको एक पेंशन मिल रहा है सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, आप उसके साथ अपना एक बिजनेस भी चला रहे हो, डू यू थिंक इट शुड बी अलाउड? क्योंकि आपको ऑलरेडी यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैविंग समथिंग टू फीड योर Pension. फैमिली. तो उस Now pension has been stopped by the government. So I think those recruited after 2000 or 2002 or 3 or something, they won't get pension. ओके. Before that, those who were recruited, उनको अभी भी मिल रही है, हमें भी मिल रही है. अच्छा. लेकिन वो जो पेंशन है, वो आपके लिए एक बेसिक इनकम है. दैट्स नॉट द पॉइंट कि वो बिजनेस क्यों चला रहा है या वो काम क्यों कर रहा है. बट वो सही है, मतलब एथिकली It करेक्ट is है, half क्योंकि your salary. Roughly the pension that you get is half the last salary, roughly, that you got. तो half salary हो गई आपकी. तो that if somebody is gainfully occupied after that, मान लो कोई प्रोफेसर बन गया, जैसे मैं बन गया विजिटिंग प्रोफेसर एक्सेट्रा, प्रोफेशनल स्पीकिंग मैं करता हूँ, तो आई थिंक दैट शुड बी ऑल राइट. अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है और अपने मीन्स में से कर रहा है, और उसने जिसके साथ पार्टनरशिप किया है उसको उसने गवर्नमेंट में होते हुए कोई बेनिफिट नहीं किया था, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ ही वाज इन अ पोजीशन where till the very end he was benefiting that industry and then he joined that industry, वहाँ पे प्रॉब्लम है. एक उसमें एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है. गवर्नमेंट बोलती है 2 साल या 3 साल के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस तरह का, which is a good thing. या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एक ऑफिसर ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा? कुछ होती हैं कि भाई ये चीज़ उन्हें आप नहीं आ सकते आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो. Like you have served in a department, as I said, and that very department, if you are
यू नो बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, कोई स्कीम है उसका और आप ही उसको अप्लाई कर रहे हैं, ओके आप ही ने वो बनाया था स्कीम, चाहे 2 साल का कूलिंग भी हो गया, तो आई थिंक लॉजिकली वो गलत है। और जब आप सर्व कर रहे हो उस टाइम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। यू शुड हैव नो इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ओके इफ इवन इफ यू विन अ प्राइज इन अ कॉम्पिटिशन, एक बार मैं जीत गया, हाँ एक बार एक क्रिकेट का कोई गेसिंग गेम टाइप था कि ये जैसे अब तो ये वो थे ना ये ड्रीम इंडिया एंड ऑल, yeah, Dream 11 they were banned now, या but at that time it was a very simple competition and the prize was a TV ओके and I won that competition. अच्छा I had to inform the government कि मैं ये प्राइज मुझे मिला है, आई प्लीज अलाउ मी टू रिसीव दिस प्राइज। ओके गवर्नमेंट गिव मी परमिशन बिकॉज आई एम रिसीविंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट। अच्छा इतना माइन्यूट चेक इवन गिफ्ट्स, दिवाली From गिफ्ट्स your- एटसेट्रा, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिसीव अनलेस इट्स अ माइनर थिंग लाइक यू नो मिठाई आ गई, कोई माइनर चीज आ गई, दैट्स फाइन। रिलेटिव से भी रिलेटिव्स से ठीक है, रिलेटिव्स ओके, फैमिलीज ओके, फैमिलीज ओके, या फ्रॉम आउटसाइड यू कांट you रिसीव can't. Supposing somebody is gifting you something worth 8,000 rupees, you can't. 8,000 हाँ 8,000 लेना अलाउड नहीं लेने, नहीं अलाउड है, ओके आई डोंट थिंक सो। एनी अदर 2,000 या 3,000 होगा लिमिट, अब कितना है मुझे पता नहीं। पैसों के अलावा कुछ और रिस्ट्रिक्शंस होते नहीं हैं? नहीं, पैसों की नहीं कह रहा मैं, आइटम की बात कर हाँ रहा हूँ। आइटम नहीं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब वैल्यू होगा ना उसका गिफ्ट का। यू आर नॉट सपोज्ड टू रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड, Okay. दैट्स द नॉर्म। restrictions like I've heard that you can't go out of India while you're serving. You have to take. You can go if you take permission from the government. Again, you have to take inform permission. prior. हाँ, छुट्टी तो लेनी है, हाँ. छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ना, आप गवर्नमेंट से जा रहे हो। You have to take permission for traveling abroad, and you have to say when will you be back, and you have to show your income कि कहाँ से आपने savings की हैं. Salaries are good enough today to save money to travel abroad every 4-5 years. An IAS officer can travel. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक जब जितने टाइम आपने टाइम पीरियड सर्व किया है 25 इयर्स, कोई आपको एक इंसिडेंट याद है, कोई केस याद है जो सबसे यूनिक हुआ हो आपकी लाइफ में, जो आम इंसान नहीं फेस कर सकता, एक IAS ऑफिसर ही देख सकता है? कैन बी फनी और कैन बी सीरियस। बहुत से कैन यू शेयर समथिंग? I have already shared a few of Kalka, so I'll leave Kalka. I'll share something from Chandigarh. So in Chandigarh, there was a person who used to come to the government office every day. ओके. Every day. He had some pending increments जो गवर्नमेंट में जब वो थे, रिटायर हो गए थे, और वो मेरे ख्याल 10 अफसरों के पास विजिट करते थे ऑलमोस्ट एवरी डे, ईच ऑफिसर, कि सर ये मेरा पेंडिंग है, ये मेरा पेंडिंग है, ये मेरा पेंडिंग। तो आई वाज समवेयर इन वन डिपार्टमेंट, PR and IT. He was from another department, earlier retired. He would come to me. तो आई वुड से कि नहीं, सपोजिंग हिज नेम इज मिस्टर मेहता, आई मीन नो प्रॉब्लम विद मेहता, बट मैं मिस्टर मेहता ये आपका नहीं हो सकता और ये मेरे पास नहीं है। नहीं सर आप देख लीजिए, एक बार उनसे बात कर लीजिए। सो ही वुड कम एवरी डे एंड एवरीबडी न्यू के मेहता जी आ गए हैं, एंड दैट मैटर कुड नॉट बी रिजॉल्व। हो सकता है उनका कुछ उसमें से 10% का कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ ड्यूज थे, वो जो हो भी गए होंगे बाद में। But some people after retirement or when they're free, they are free to visit government offices every day. And all government officers are almost like, oh no, again he's come. So that happens a lot. There is also misuse of RTI at times, Right to Information Act. Like? बहुत से लोग हैं जो full time RTI activists हैं, वो सिर्फ information ही इकट्ठी करते रहते हैं। तो for example, कि पंजाब गवर्नमेंट में कितने ऑफिसर्स आज तक लंदन विजिट किए हैं RTI। अब वो पंजाब गवर्नमेंट अपना काम करे, ड्रग्स को संभाले या ये इन्फॉर्मेशन कंपाइल करे। गवर्नमेंट इन मनी से कितने लोग गए ऑफिशियल टूर पे और प्राइवेटली कितने गए हैं हॉलीडे पे इन्फॉर्म करके, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है हमारे पास चीफ सेक्रेटरी के पास, और वो इसको इकट्ठा करते रहेगा बेचारा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द गवर्नमेंट, आई थिंक ये स्टोरी थी मेहता जी वाली, देयर आर पीपल हु विल ओवरडू इट। जैसे आपने बोला ना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जगह पे कहीं और कॉन्सेंट्रेट, जैसे ये तो बहुत होता है। जस्ट फॉर 1 more minute, या आपका जो एक्चुअल इम्पोर्टेंट, मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन था थोड़ी देर हरियाणा में। देयर इज अ सेइंग व्हिच आई आल्सो केम अप विद, 6 months इन स्कूल एजुकेशन इज इक्वल टू 6 years इन एनी अदर डिपार्टमेंट। आपके मतलब बाल वाल सब खत्म हो जाते हैं, आपका चेहरा मुरझा जाता है 6 months, because the education department, yeah, because it is the biggest department in the state. All the government school, 2 lakhs employees must be there. Police is around the same. I don't know how many. Health care में भी बहुत है। तो
आपके पास जो एक्चुअल काम करने का टाइम बहुत कम होता है एंड यू आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ अदर थिंग्स. किसी का कोई ट्रांसफर रुकाना है, किसी का कुछ गलत हो गया, किसी का कोर्ट केस है. कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग फॉर स्कूल एजुकेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, क्लासरूम में क्या हो रहा है, वो आप काम ही नहीं कर पा रहे हो. तो उसके लिए आई यूज्ड टू स्पेशली टेक आउट टाइम ऑन लेट इवनिंग, संडे, सैटरडे. स्कूल एजुकेशन में तभी काम हो सकता है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. या बट आई सल्यूट यू फॉर दैट. थैंक यू. जो एजुकेशन पे आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करा. नहीं, हर डिपार्टमेंट में निकाला, पर स्कूल में बहुत. एक कॉम्प्लीमेंट मैंने किसी और पॉडकास्ट पे भी बोला. वो आया सुबह सुबह एक आदमी, सर ये वाला काम है. तो मैंने उसको बोला ये आप ये कागज़ लेके आओ, गो टू दैट ऑफिस एंड देन कम बैक इन द इवनिंग बाय 5 or 5:30. सर आप यही होंगे तब तक? हाँ, मैंने हम तो 7 बजे तक बैठे होते हैं. ही कम्स एट अबाउट 5:30 आई थिंक. काम हो गया उसका. ही सेड सर आप ये बताओ, सर आप सुबह जो लग रहे थे फ्रेश, अभी आप और भी फ्रेश लग रहे हैं. अच्छा. मैं कहा हो नहीं सकता. मैंने कहा आई मेट 5,000 पीपल, 500 पीपल इन द डे. ये नहीं सर आप मतलब हाउ आर यू लुकिंग सो फ्रेश. मैं कहा ये तो फोटो खिंचाते हैं यार, लेट्स टेक अ, आई मीन दिस इज अमेजिंग, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट. तो मुझे अभी तक याद है वो, जबकि हमारा कचूमर निकल रहा है वहाँ पे. वी वर रियली, आई मीन खत्म. यू नो, फुल डे ऑफ एजुकेशन. यू कांट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर यू हैव. एंड हाउ इज पीआर डिपार्टमेंट, इज इट ओके? पीआर डिपार्टमेंट का प्रेशर शुरू होता है पहले, अभी तो खैर फुल टाइम है, आफ्टर 5 o'clock. अच्छा. Because earlier time press releases used to go at 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock. When I joined the department in 2000, that time there was no email. Email was there, but we just started. Carbon copy. आपको पता है carbon copy? There used to be a carbon paper. Right. And you type on it or you write on it and the impression would go to the Same, paper yeah. below. And the auto rickshaw wala of the department used to go and deliver it at the newspapers press note. And they used to type it out again. अभी क्या है कि सॉफ्ट कॉपी जाती है और वो कट पेस्ट करते हैं और छाप देते हैं. एंड दैट कैन गो टिल मिडनाइट. उस टाइम द लिमिट वाज 7 PM और 6:30 PM. सो पीआर डिपार्टमेंट स्टार्ट्स आफ्टर इवनिंग, बट टुडे द सोशल मीडिया न्यूज कैंपेन्स मीन दैट यू आर ऑलवेज ऑन. सो पीआर डिपार्टमेंट इज अ relatively stress free department in terms of public dealing, but you have to deal with media. And your report card is there in the newspaper every day. Did you used to handle social media also during that time? It was less when I was there, but it's much more now. Yeah, because the question is, how do you see that this person, like 100 people have come to you that I will help you manage the social media for the government. How do you see that I have to give the task to this person? No, the there's job a procedure. Okay. Government में procedure हो. We did something called Happening Haryana, an event in Gurgaon, where the Haryana was being showcased. कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, वर्ल्ड लेवल कंपनीज शुड कम, एम्बसीज वर इन्वाइटेड. आई ऑल्सो जोकिंगली टोल्ड द गवर्नमेंट कि सर इसका नाम हैपनिंग हरियाणा मत रखो, ये बड़ा गलत नाम है. एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द हैपनिंग हरियाणा इवेंट 1 month के बाद एक किसी कम्युनिटी, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका एजिटेशन शुरू हो गया. Okay. और पूरा हरियाणा का 1 month तक वो वायलेंस चलता रहा. तब मैंने किसी को बोला, मैं कहा अब देखो कितना हैपनिंग हो गया हमारा हरियाणा, विच इज़ वेरी नेगेटिव. बट एनी वे द पॉइंट वॉज दैट वी ट्राइड टू डेवलप दैट प्रोग्राम. एंड सोशल मीडिया के लिए वी एंगेज्ड एन एजेंसी थ्रू अ प्रोसीजर. Okay. किसी ने प्रेजेंटेशंस किए, क्वालिटी सबसे अच्छी लगी, फिर उनसे बिड्स लिए, हु विल कॉस्ट द लेस टू द गवर्नमेंट. सो दैट इज हाउ दे सेलेक्ट. ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ आप आ जाओ. दिस इज नॉट गवर्नमेंट. And then what is the procedure once you select that agency? You'll give them a contract. You'll give them a agreement Okay. that we'll pay you this much for this much for this. And payments are done on time? Mostly they should be, but government is not a very easy organization to work with, no doubt. Yeah, it's a very difficult one. Yeah. They can put objections. आपने ये ठीक से नहीं किया, दोबारा करिए. Many times consultants go to the government. तो बोलते हैं कि ये आप 40 lakhs ले रहे हो इस चीज़ के, ये तो मैं 4 लाख में कर देता खुद ही. तो बोलता है कि सर हमारा तो ये KPMG टाइप ऑफ पीपल विल कम. सो आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स. ये सब तो वही क्या है यार, 2 दिन में मैं कर दूंगा, ये तो 40 lakhs क्या होता है. दैट्स हाउ इट हैपेंस. Yeah. Okay. So I'll be back into the corruption one. Yeah. Suppose एक ऑफिसर है, वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे करप्ट होने में कितना टाइम लगता है? Individual. There are people who will never become corrupt.
ये जो था ना कि भाई यू नेम द प्राइस और यू नेम द मैन, आई नेम द प्राइस, ऐसा कुछ Yes. था। और गॉडफादर का डायलॉग है, आई मेक हिम एन ऑफर व्हिच ही कैन नॉट रिफ्यूज। ऐसा नहीं होता। देयर आर पीपल हु कैन नॉट बी करप्टेड, देयर आर सम पीपल हु आर ऑनेस्ट, यू आर राइट, शुरू में, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल, हाउ कैन आई से हाउ मच Yeah. के बाद वो हो गए। और वो भी यू कैन से दैट you cannot say that they are corrupt, but they slipped up. They slipped up. And they slipped up, and they may regret it, but they slipped up. And it doesn't happen to everyone, but it happens at times. But it also happens that innocent people are victimized at times. और एक बार अगर सपोज एक ऑनेस्ट इंसान था, उसके ऊपर एक एक्ट लग गया कि आपने ये करप्शन करी है, और वो प्रूव नहीं हो रहा तब तक, चाहे वो रिटायर हो जाए, he will not get anything, any benefits. It happens. कई बार होता है। कई बार होता है कि वो अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को एग्जॉनरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, अभी कोल स्कैम में। Okay. प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज नाउ एग्जॉनरेटेड, चले गए वो। उनके ऊपर तो ये रहा 20 इयर्स से या 15 इयर्स से या जो भी रहा उनके ऊपर, एंड ही वाज ग्रेट मैन। अब वो उसको बाद में बोलते हैं कि वो तो ठीक थे, एग्जॉनरेटेड। सुप्रीम कोर्ट सेज ही वाजंट एट फॉल्ट, अभी 2-3 डेज बैक। एंड देयर वाज अ कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मिस्टर गुप्ता आई थिंक, उनके ऊपर बहुत कुछ हुआ, बट ही हैज आल्सो बीन नाउ द सुप्रीम कोर्ट सेज नथिंग। सो लेकिन वो जो 10 साल 20 साल 15 साल ही सफर्ड, यू आर राइट। कोई अपने पावर का मिसयूज होते हुए देखा है गवर्नमेंट में? काफ़ी होता है, बहुत कुछ होता है। एक तो सिंपल चीज़ है कि अपनी ऑफिशियल गाड़ी आप प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ये तो पावर का मिसयूज है। वेरी कॉमन। हाँ, वेरी कॉमन। एक है कि आपने आउट ऑफ द वे कुछ कराया, लाइक कि यार ये पासेस दे दो। हाँ, जैसे आपको टेम्पल्स जाना होता है किसी, टेम्पल तो बहुत ही छोटी बात है। सो ऑन टेम्पल वी आर सिटिंग इन मनसा देवी कॉम्प्लेक्स राइट नाउ। ये अलाउड है मैं बोलना? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में बैठे, ये मनसा देवी है मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। आई वॉज पोस्टेड इन पंचकुला एंड मनसा देवी वॉज विद मी, यू कुड से। passes of VIP passes used to be distributed every Mela. Twice there was a Mela in the Mela. Yeah. So in the Mela there is a darshan during Navratras. Twice a year. वो VIP पास लेके मैं जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, जो मेन मंदिर है, वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। और वो बांट कौन रहा है पासेस, किसको बांट रहा है? तो आई वॉज द DC एंड आई आस्क्ड देम, आई सेड ये किसको देते हो आप? कि सर मैंने कहा VIP को कभी पास की ज़रूरत पड़ी है? गवर्नमेंट कार में वो आता है या किसी भी कार में आता है, उसके साथ गनमैन जो असली VIP है उसको पास चाहिए होता है, ये तो आप नकली लोगों को देते हो। सो आई वॉज द वन हु स्टॉप्ड VIP passes फॉर दिस मनसा देवी। आई अनाउंस्ड इट इन द मीडिया बिफोर एनीबडी कुड से एनीथिंग। हमने अनाउंस कर दिया और रुक गए। आई वॉज द DC, सो आई अनाउंस के नहीं होंगे भी। नाउ दे मे हैव स्टार्टेड अगेन, आई हैवंट हर्ड, 10 years हो गए। सो VIP जो है उसको पास की ज़रूरत नहीं होती, और लोग पास लेके आते हैं, VIP बन जाते हैं। So this kind of thing happens. And you were Misuse of power, I'm saying. Any other thing apart from this? Many things. Then you can say big things like, why did you allot this project in this particular place? Why was it given to this company? Why was it given without environment clearance? This is all misuse of power. It can happen in any country, by the way. We shouldn't think that it happens in India. And I'm also saying that in India, a lot of things happen on merit, and we should recognize them also. I think government should give incentive to people who are working well and working honestly. उनको ज़्यादा recognize करना चाहिए, और उससे एक अच्छा salutary effect होगा। बट कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास पावर है पर फिर भी आपको हेल्पलेस फील हुआ दैट आई कांट डू दिस थिंग? No, if you have the power and you have the mandate, और गवर्नमेंट ने भी वो चीज़ को प्रायोरिटी दिया, जैसे let's take a sensitive issue, the sex ratio in Haryana. The number of feticides which were taking place earlier, they reduced. And I think Dr. Rakesh Gupta, senior IAS officer, he did very well. He was a doctor. He led that campaign. And districts like I was DC Panchkula, we started, throttling these sex determination tests. But अगर आपके पास power है और आप उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसे आपने पूछा, तो वो गलत बात है ना। You should use your powers to curtail these kinds of things and stop them from happening. Why should girls and boys, why should there be discrimination? So I think उससे हमारा जो हरियाणा का रेशियो था, which was probably around 900 per 1000, went up to 925.
per 1000, which was much better. I don't know how much it is now. Yeah. So power use करनी चाहिए जहाँ पे करनी है. अभी रिसेंटली दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि एजुकेशन मिनिस्टर से रिज़ाइन करवाओ. वहाँ पे ऑफिसर्स भी थे. उनको मैंडेट था कि गवर्नमेंट की साइड ही लेनी है, पर उनका खुद का भी तो एक वो हो सकता है ना कि मे बी दीज पीपल हु आर इन थाउजेंड्स, मे बी दीज पीपल आर राइट, बट एनी हाउ दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट और उनको लाठी चार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस एंड एवरीथिंग. ऐसा होता है कि ग्राउंड लेवल पे ना ये डिसीजन होता है बेस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, और वो या हमारा क्या व्यू है उनका क्या, वो ये नहीं होता इसमें. आई बीन ऑन द ग्राउंड लेवल. आई विल गिव यू अ स्टोरी. कालका में एसडीएम था मैं. आई वाज 25 इयर्स ओल्ड, 26 में भी. एंड इलेक्शन हुआ पंचायत का, और एक बैन होता है लिकर पे. लेकिन पंचायत इलेक्शन के बाद सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं शाम को, और एक ने गोली चला दी. He fired at the other party and one guy got very badly injured and taken to the big hospital, PGI. Now the people of the other party, his group, they stopped the traffic. रात के 9 बजे, after the days of, and we were tired, government, पूरे दिन election, counting भी उसी दिन हो गई, सरपंच भी elect हो गए, but this guy fired. And the traffic was jammed, Kalka Shimla highway. I was there. Now I have to see at that situation, ground reality पे कि force use करना है, conversation करना है, क्या करना है, पहले इनसे बात करो. So I called them, I said, देखो, I knew them, I was SDM. कंवर मान लो कंवर है. I said, कंवर जी ये तो गलत है, आप इसको खोलो. नहीं सर, पहले उसको अरेस्ट करो आप. वो हम अरेस्ट तो करेंगे पर आप खोलो पहले. So this kind of discussion went on. Now I was able to convince them, because I was there 2-3 years as SDM, कि हम उसको अरेस्ट करेंगे, आप 5 आदमी हमारे साथ भेजो. इन द प्रेजेंस ऑफ दिस 5 पीपल ऑफ योर्स वी विल अरेस्ट हिम बिकॉज ही इज फायर्ड अ बुलेट. सो बट दे सेड सर हम चलेंगे, बट आई सेड पहले जैम खोलो. एंड दे ओपनड इट. सो द वे टू डू इट इज टू टॉक. इफ टॉक्स फेल and somebody resorts to violence, then the police has to use force. Force means whatever is, उसमें भी rules हैं कि लाठी चार्ज कब होगा. मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है. मैजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट हैज टू ऑर्डर द लाठी चार्ज. पुलिस अपने आप नहीं करती. पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जो दिल्ली में है, उसमें पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पावर्स कुछ हद तक दिए हुए हैं, बट देयर इज अ प्रोसीजर. ओके. अभी मैंने इतने सारे प्रोटेस्ट के रील्स देखे हैं जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी थे, स्टूडेंट्स में प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड दे वर सेइंग कि अब हम बचपन से हमारा सपना था हम यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनेंगे, बट आफ्टर दिस प्रोटेस्ट हमको नहीं बनना ऑफिसर. हमें चाहिए कि हम कुछ और करें टू सपोर्ट इंडिया और इन एनी अदर फॉर्म बट टू बी अ स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट. तो उनका ये मानना था. Do you think IAS officers or officers are slaves to the government? No, they're not slaves. See, a lot of opinion is based on the current mood. अभी 3 साल के बाद 3 साल के बाद 5 साल के बाद मूड चेंज हो जाता है. सो करंट वेव में कई चीज़ें हो जाती हैं. सेकेंडली, आई थिंक दे आर सर्टनली नॉट स्लेव्स. इफ समबडी वांट्स टू वर्क फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट, व्हाई नॉट. इन एनी केस एज वी सेड 0.01 तो आ रहे हैं उसमें सिर्फ %. तो आपके चांसेस भी मिनिमल होते हैं ना वैसे भी. तो बेटर टू हैव अ प्लान बी एंड अ सेकंड करियर. या राइट. सो दैट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज से दैट टू ऑल एस्पिरेंट्स. इनफैक्ट आई से 2-3 साल से ज़्यादा अपने अपेयर ही नहीं होना है. अच्छा. 3 अटेम्प्ट्स में आपका नहीं हुआ, हाउ डू यू से कि 4th, 5th, 6th में हो जाएगा? व्हाट इज द चांस? वेरी लो. वेरी लो. मैंने आपका एक पॉडकास्ट ही देखा था वेयर यू वर टॉकिंग अबाउट प्लान बी सी डी हमेशा होना चाहिए, बट समवेयर वी ऑल्सो लिसन कि अगर प्लान बी होगा ना तो हम प्लान ए पे उतना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, बट आई डोंट थिंक इट्स वैलिड. Okay. I think you must give everything to that plan A at that time, knowing के बैकअप प्लान है. बल्कि you can do better. I think so. तो स्ट्रेस फ्री रह के हम कर पाएंगे. हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे. इसको पूरा देना है हमने, 2 साल देना है. I know that this is my target. अभी इतने सारे यूपीएससी एग्जाम कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं. लाइक दिल्ली में ही कम से कम 10-15 होंगे. वाजीराव बहुत सारे होंगे, ज़्यादा ही होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट इतने तो होंगे ही. आई एम ऑल्सो मेंटर टू वन इन पंचकुला. वी इंटरव्यूड, मॉक इंटरव्यूज किए हमने.
और जो 3rd रैंक IAS आया आकांक्ष ढोल, उसके 2 मॉक इंटरव्यूज मैंने लिए बिफोर ही वेंट टू द IAS इंटरव्यू. Okay. I interviewed him twice. I made him improve his interview skills. अच्छा. He is coming to the IAS now. Okay. We have a Vivek IAS Career Academy. Oh. Yeah. Okay. But otherwise, since you have been into this thing, but otherwise जो बाकी कोचिंग सेंटर्स हैं वो एक्चुअल में फ़ायदा करा रहे हैं या सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं स्टूडेंट्स का? देखो, देर इज़ नो रियल वन. ये कोई, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, एक होता है 0 लेवल और एक 1 लेवल होता है, ये टॉगल होता है, इसको बोल डिजिटल. यहाँ पे आंसर्स आर ऑलवेज ग्रे. कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ फ़ायदा कर रहे हैं, कोई फ़ायदा उठा रहा है स्टूडेंट, कोई फ़ायदा नहीं ले पा रहा है, कोई पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तो IAS होके आएगा और वो बेचारा कहीं भी नहीं होके आ रहा, तो वो मज़े कर रहा है. So this is a human situation which is not predictable. So few are rankers, others are bankers, right? Yeah. And others are just Bankers, like thankers. Thankers. Okay, so what are the 5 qualities that every person should have who is appearing for UPSC? I think number 1, you should be decisive. Okay. आपने UPSC का एग्जाम देना, you have to be decisive. क्या लिखना है, कब लिखना है, कितना लिखना है. Number 2, you have to be logical. Emotions पे काम नहीं होता है. Logical thinking, logical preparation, strategy. And number 3, I think you need to balance your life. एक UPSC aspirant को मैं अभी भी mentor कर रहा हूँ. She says that I want to study 14 hours. Okay. I said don't do 14 hours. Do 9 to 10 hours. Sleep more. Balance your time. वो जो 9 आवर्स आप करोगे उसमें आपकी एफिशिएंसी शुड बी गुड. 14 आवर्स में आप ऐसे ही बैठे हो ज़ॉम्बी की तरह, कोई फायदा नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं. सो बैलेंस योर टाइम. नंबर 4, आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Okay. रिटन स्किल्स, ओरल स्किल्स, असिमुलेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है. नंबर 5, आई थिंक यू नीड टू बी वेरी स्किल्ड एट वन टॉपिक, वन सब्जेक्ट. Okay. Whether it's philosophy or sociology or public administration, you need to be a topper of that. Outstanding. Then you're through the UPSC exam, you have good chances. Like you said कि आपने खुद से मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे, खुद से ही उनको ट्रेन किया था. कैन यू टेल मी कि मॉक इंटरव्यूज़ क्या फोकस करते हैं, कैसे होते हैं, किस टाइप वो के होते बिल्कुल हैं? उसी तरह होते हैं जैसे वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा. हम भी किसी सीनियर ऑफिसर्स को इनवाइट कर लेते हैं, पैनल बना लेते हैं, Okay. वीडियो रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. वो मॉक इंटरव्यू के लिए आते हैं, टाई शाई लगा के आते हैं, प्रॉपरली आते हैं, एज इफ दे आर अपेयरिंग फॉर द UPSC इंटरव्यू. Okay. एंड ऐसा भी हो सकता है कि हम फाइनल इंटरव्यू से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? UPSC इंटरव्यू में इट कैन बी एनीथिंग अंडर द सन. इनका एक डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. उसमें उन्होंने अपने प्रेफरेंसेस, अपनी हॉबीज, अपना सब्जेक्ट दिया होता है. वी गो थ्रू दैट. सो इफ समबडी इज फ्रॉम केमिस्ट्री, वी वोंट आस्क हिम अबाउट फिलोसफी. इफ समबडी इज फ्रॉम सोशियोलॉजी, वी विल आस्क हिम अबाउट सोशियोलॉजी. तो उस तरह की बात है. एंड देन हॉबीज, उसने बोला जैसे यहाँ पे ऑरिगैमी, डू यू टेक अप ऑरिगैमी, तो कोई ना कोई पूछ लेगा. स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स. सपोज आई एम इनटू स्पोर्ट्स, तो आप मुझसे क्या क्वेश्चन करोगे? आई कैन आस्क यू के मान लो टेबल टेनिस है, व्हाई कांट इंडिया डू बेटर इन टेबल टेनिस, व्हाट शुड इंडिया स्ट्रेटजी बी इन टेबल टेनिस. Okay. So then who are 2 or 3 players who have done outstandingly well. Okay. Then मनिका बत्रा एक प्लेयर है कि उसका अभी लेवल क्यों नहीं हो पाया जितना था, आपको क्या लगता है. Then you can say that what are the benefits of table tennis. Then you can say what is it similar to or not similar. तो sports में कोई So majorly it is related to current affairs. No, it is related to your actually the interview is actually a personality test. Personality test. So the questions I am asking are not so much about information and knowledge, because you have cleared the preliminary and the main exam and come. You are an intelligent person who knows all those things. Now you have come for the interview, I want to see the personality. So I will ask you questions only to see your way of responding, whether you are balanced or not. I may even ask a provocative question or two about this riots or something. What do you think about the riots? Yeah. Just a general question. How the person answers gives me an idea of what his state of mind is. Okay. Her state of mind, and whether he or she is good at communication. तो personality test है. तो मतलब हम मान सकते हैं कि एक IAS ऑफिसर है
तो उसका कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट अच्छा होगा ही होगा। होना चाहिए बिल्कुल। रिटर्न कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए, Okay. क्योंकि हम राइटिंग में जब लेटर देते हैं या कोई ऑर्डर पास करते हैं, हमने कोई वर्ड लिख दिया जिसका मीनिंग हमें ठीक से नहीं पता, उसका मीनिंग कुछ और निकल गया, कोर्ट में भी जाएगा वो डिसीजन। सो यू कांट हैव बैड कम्युनिकेशन स्किल्स। बट अगर अभी एआई आ गया है तो इतना मैटर नहीं करता रिटन कम्युनिकेशन कैसा है, कोई भी आप चीज चैट जीपीटी मैं से तो करवा सकते हैं। खैर राइटर हूँ तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट ये है कि हाँ यू कैन वेट इट थ्रू एआई, नो डाउट, बट यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। बट डू यू थिंक फ्यूचर में इतना रिटन कम्युनिकेशन मैटर करेगा, एआई कमिंग इन प्लेस? आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन इज स्टिल गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, उसके हर क्लॉज अगर आप रिटन में नहीं होगा, डिजिटल भी होगा तो भी वो है तो टेक्स्ट ना। यू कांट से ओरली के आप मेरे लिए 5 साल काम करो मैं इतनी सैलरी दूंगा, ऐसे तो काम नहीं होगा। इट हैज़ टू बी टेक्स्ट। तो इन एनी वे कैन एआई replace IAS officers or can be a threat to IAS officers? IA or AI. AIS. You know, all India services Yeah. are AIS. इनको इकट्ठे AIS बोलते हैं। Yeah. मुझे नहीं लगता, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड। ऑटोमेटॉन्स तो नहीं है अभी, लोग तो ह्यूमन ही है ना। Yeah. सो हाउ कैन मशीन्स बी गवर्निंग ह्यूमन बींग्स? आई थिंक द सिस्टम शुड यूज, आई एम एन इंजीनियर, Yeah. the system Okay. should use AI judiciously. That's the thing. तो अगर अभी आप 22 साल के होते जब आपने यूपीएससी का एंटर करने का सोचा था, डू यू थिंक आपका अभी भी वही डिसीजन होता जो आपने 22 साल में लिया था, या अगर अभी आपको चांस मिले दोबारा 22 का होने का तो आप कोई और डिसीजन लेते हैं? नहीं, आई थिंक आई वुड रिपीट द डिसीजन। मैंने you- 24-25 साल सर्विस भी की ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने 2 साल में छोड़ दिया और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आई सर्व्ड, आई एंजॉयड इट, बट आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, बट इफ आई गो बैक आई विल डू इट अगेन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, किसी लड़की की शादी करनी है ना तो देखते थे लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है तो हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। अभी के ज़माने में क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट जॉब का इतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना पहले था। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ हैपनिंग? गवर्नमेंट जॉब का कहाँ पे क्रेडिबिलिटी लूज़ हुआ है, ऑथेंटिसिटी लूज़ हुआ है, ट्रस्ट लूज़ हुआ है, क्या हुआ है? एक तो नंबर्स आर वेरी हाई एस्पिरेंट्स के, तो अभी भी IAS IPS में काफ़ी इंटेलिजेंट और क्रीम आ रही है, लेकिन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड यूर राइट कि रिस्पेक्टेबिलिटी या परमानेंस सिर्फ सिविल सर्विसेज में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और भी करियर्स हैं। मान लो कोई IT में है, इज गॉट अ फ्लरिशिंग करियर। मान लो कोई, अच्छा थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है सोसाइटी की। आई थिंक पीपल आर गोइंग इनटू स्टार्टअप्स एंड वेंचरिंग, तो वो माइंड शिफ्ट हुआ है। पहले क्या होता था, इंडिया एक थोड़ी सी बेचारी कंट्री भी थी 60s 70s, अभी इंडिपेंडेंस से बाहर आए थे, तो आई थिंक दैट स्टेबिलिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन से ही शुरू हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, फिर वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में जो एक अश्योरेंस था उसकी ज़रूरत नहीं इतनी पड़ी। सो नाउ आई थिंक पीपल आर द बेस्ट क्रीम मे नॉट बी कमिंग टू द सिविल सर्विसेज, some of them may be and some of them may not be, and they may be going into the corporate sector or consulting, or I wish some of them the best were going into education, because कौन पढ़ा रहा है अभी बच्चों को, वो there are very good teachers no doubt, but if they are going there only because they didn't get a job elsewhere, then we need to correct that. तो वो एक sector है जहाँ पे outstanding talent, plus I think the respect for educationists has to be higher in our society. स्कूल टीचर सोचते हैं और गवर्नमेंट में पैरिटी पता है किसके साथ है? ड्राइवर की सैलरी और स्कूल मास्टर की सैलरी सेम है। ड्राइवर इज गुड, आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ ड्राइवर इन द गवर्नमेंट, बट द रिस्पेक्ट फॉर द स्कूल टीचर हैज टू बी हायर। उससे सोसाइटी में और प्रेफरेंस, टॉपर्स अगर टीचिंग में जा रहे हैं तो वील हैव अ बेटर कंट्री, बेटर सोसाइटी। माई मॉम इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर, शी टीचेज मैथ्स गुड एंड इंग्लिश। तो जब मैं, सो आई एम टेलिंग यू अबाउट माई इंसिडेंट, जब मैं छोटी थी तो माई मॉम वांटेड मी टू बिकम अ टीचर या फिर सम गवर्नमेंट जॉब। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, 10 साल 15 साल की 20 साल की हुई, माई मॉम वांटेड मी टू बी अ टीचर स्टिल। नाउ इफ आई टेल हर दैट आई वांट टू बी अ टीचर, शी सेज कि मत आओ इसमें। That's because of the working conditions and the I think teachers are being used for various things which are not part of teaching. Census, Yes. elections, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जॉब होता है,
पहले हम लोग भी करते थे, सब लोग करते थे, बट आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड प्रायोरिटाइज दैट। गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, इतने सारी चीज़ें लेवल्स क्लियर करके पहुंचते हैं, पर आउटपुट लो होता है. वाई डू यू थिंक इट इज़? Again, it's the system. You see, a person is running fast, but there is a wall. He can't run beyond that. So I am individually talented, but there's a wall which is preventing me from going forward. So the system doesn't allow you to move faster than a particular rate. Treadmill है, उसकी setting ही अगर 5 kilometers per hour है, तो अब क्या करोगे? You can't run faster than that. पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं हो पा यूज़ रहा नहीं है हो उनका. पाता. गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इफ दे वर रिड्यूस्ड बाय हाफ, तब भी गवर्नमेंट चलती रहती. सैलरी बिल आपका हाफ हो जाता, और ये हाफ बिल जो आपका सैलरी का हो गया उसको एजुकेशन हेल्थ केयर में लगा दो, एंड पीपल वुड हैव टू वर्क हार्डर. बट देयर इज अ जोक कि सम पीपल आर हार्डली वर्किंग, दे हैव टू वर्क, इंस्टेड ऑफ हार्डली वर्किंग दे विल बिकम हार्ड वर्किंग. ऐसा होता है. डू यू थिंक अभी के IAS ऑफिसर्स की क्वालिटी डिक्रीज हो गई है जो पहले की थी क्वालिटी थी? ऐसा नहीं है. आई थिंक दे स्टिल वेरी गुड. आई हैव सीन सम आउटस्टैंडिंग यंग पीपल एंड आई रोड अ पीस, अभी मैं राइटर भी हूँ, तो आई रोड अ पीस, यंग ऑफिसर्स कैन चेंज द कंट्री. अभी भी जो यंग IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, वो रोल मॉडल्स हैं, दे कैन चेंज द कंट्री. बट मोस्टली सिंस आप पंजाब में रहते हो, पंजाब के लोग मोस्टली कनाडा चले जाते हैं. हमने बात की, हाँ, तो लेकिन वो प्रायोरिटी में फिर भी यू सी द नंबर्स आर सो हाई कि अगर थोड़े से भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग टैलेंट आ जाता है वो ठीक है. हम ऐसा इंडिया में कर सकते हैं, एनी एडवाइस फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द सिस्टम जो हम कर सकते हैं कि इंडिया के लोग इंडिया में रहें, टूरिज्म इंक्रीज हुए, हमारा यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा कल्चर है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल इफ़ यू सी क्वालिटी पीपल दे वुड गो टू थाईलैंड और एनी अदर country for their vacation. Tourism has a lot of potential there. I've been director of tourism and I think अगर 100 times भी ज़्यादा टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में तो भी हम संभाल लेंगे. एंड देयर इज पोटेंशियल. कंट्रीज लाइक सिंगापुर, छोटी सी कंट्री, उसका कितना टूरिस्ट अराइवल है, उसकी अपनी पॉपुलेशन से डबल आ रहे हैं वहाँ पे लोग. So I think we should definitely get more. There will be more employment. What should we do? We should make basics better. Cleanliness, safety, transport, and impressions abroad. PR battle भी हम हार जाते हैं कई बार. एक इंसिडेंट हो गया, वो हाईलाइट हो जाता है वर्ल्ड में. इंडिया इज दैट काइंड ऑफ कंट्री. Everybody is punching bag. There are neighboring countries which also take advantage and they inflame these things. तो क्या होता है कि इंडिया इज लूजिंग द PR बैटल एट टाइम्स. इंडिया में तो ये है, एंड अभी भी यूरोपियंस और अदर्स मे हैव द इम्प्रेशन कि इंडिया इज नॉट सेफ और इंडिया इज नॉट क्लीन, एंड दे वोंट कम. बट वी कैन गेट मेनी मोर टूरिस्ट. द बेस्ट 3 states ऑफ इंडिया इन टूरिज्म आर गोवा, राजस्थान एंड केरला. They are making their own efforts. Yeah. Himachal and Uttarakhand are not able What to. about Northeast? Northeast is not able to draw as many tourists as they should. Because it is beautiful. Best in terms of, I'm talking about success. Goa is successful, Kerala is successful, Rajasthan is successful. The whole of India is beautiful. But these 3 states are successful in attracting tourism. Can anything be done to Northeast for them to? Definitely, Northeast tourism should be highlighted. Why not Meghalaya tourism? Manipur tourism, it should be highlighted and we'll have better. But वहाँ पे तो cleanliness भी है already. Beautiful. I've been there. Beautiful. But what is lacking there? I think government of India needs to prioritize that tourism. Because those are small states. ये जो 3 states मैंने बताई, ये अपना tourism करते हैं ये. They go abroad with the permission of government of India. राजस्थान का pavilion आपको world के tourism fairs में मिलेगा. And people come there. Meghalaya tourism can't do that. They don't have the budgets. So India tourism has to do it. Yeah. Can we do one quick rapid fire? Yeah, we have 5-6 questions and then we'll be. Yeah. ये ना शुरू में आना चाहिए रैपिड फायर जब बंदा फ्रेश होता है. लास्ट में बंदा अब रैपिड फायर आ गया. Slog overs. Okay, let's go. Okay, so here's a quick rapid fire with an IAS officer, ex-IAS officer, and let's start. सबसे overrated career क्या है इंडिया में? Very good question. I think marketing. I have a marketing agency.
एक सॉरी ये वाला आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। ओके गो अहेड। ओके, एक फाइल जो आप साइन करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। जो मैं चाहता था वो मैंने कर दी थी, बट आई थिंक हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो सेफ्टी वाली फाइल्स है ना, उसमें आई वुड हैव लाइक टू डू मोर, ताकि डेथ्स रोड एक्सीडेंट्स कम हो। मैं ट्रांसपोर्ट में था, कुछ कम हुए और करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईएएस की सबसे बड़ी पर्क जो पैसा नहीं है वो क्या है? आईएएस की सबसे बड़ी पर्क है स्टेचर। कहीं भी आप जाओ, वो कहते हैं सर हम तो कभी आईएएस ऑफिसर को मिले नहीं, सेल्फी कर सकते हैं सर आप? मैं तो चलो आई एम ऑन सोशल मीडिया, बट एनी आईएएस ऑफिसर एनीवेयर इज अ सेलिब्रिटी, रिकॉग्नाइज्ड। वो पर्क भी है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो जाके अपना बार में बैठ के मजे कर रहे हैं और कहते हैं सर ये तो आईएएस ऑफिसर है, तो मजा भी कर रहा है लेकिन वो नोटिस में भी आ रहा है। No, it actually happened. Status definitely is a perk. When I told my mom that I met an IAS officer, she was very proud of me. So, exactly. Good. Excellent. एक बुक जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए। एक बुक तो सबको पढ़नी चाहिए, दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, विच इज माय फेवरेट बुक। इट इज अ लाइफ चेंजिंग बुक। और यूपीएससी एस्पिरेंट ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम द सोल, अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक्स, नहीं, अपार्ट फ्रॉम द कोर्स बुक्स, I think they should read Atomic Habits by James Clear. It's a very good book. And Yuval Noah Harari, 21 Ideas for the 21st Century. Okay. लाइफ का एक डिसीजन जो आज भी आपको लगता है कि शायद नहीं लेना चाहिए था? बहुत से डिसीजन हैं, बहुत से। मुझे लगता है मुझे आना ही नहीं चाहिए था सिविल सर्विस में। Okay, so this was our rapid fire. I want to say one thing. Yes. One more book they should read. Yes. Not So Randomly Yours by Vivek Atre. That's my 6th book, latest book. वो भी पढ़ो। Definitely. And Not So Definitely. Randomly. Yeah. I will definitely read it. Sure. One final question for this podcast. कोई ऐसी एडवाइस जो आप फ्यूचर जनरेशन को, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? उनको क्या करना चाहिए लाइफ में? I think they should avoid overthinking. Okay. मेरा ये आजकल एक कैंपेन है, फिजिकल फिटनेस, कॉन्वर्सेशंस, क्रिएटिव थिंकिंग, बुक्स पढ़ो एंड डू अ बिट ऑफ मेडिटेशन। दैट विल अवॉइड स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग। उसको पहले कम करो, देन यूल डू बेटर। यूपीएससी में क्लियर करने के बाद, एक ऑफिसर बनने के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है मेडिटेशन करना? नहीं, वो बच्चों को भी ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, कोई यूपीएससी से लिंक नहीं है उसका। नहीं, इतना प्रेशर होता है तो शायद मेडिटेशन। डेफिनेटली जो प्रेशर जॉब्स है उसमें ज़्यादा करनी चाहिए, डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, आप कुछ बता रहे थे उनको, इशारा कर रहे थे। मोटा मत लगवाना मुझे, आई एम नॉट दैट फैट। आप तो नहीं करते पॉडकास्ट ना? नहीं करते। हाँ, आप मत बुलाना मुझे। A few moments later. क्या आईएएस ऑफिसर्स करप्ट होते हैं? मान लो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, ऐसे ऐसे नोट कर रहा हूँ, वो लगा देंगे हाँ सर तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यू गेट द पॉइंट? टुडे इज द 4th ना, आई वाज टू गो समवेयर, वो नहीं हुआ। ओह, लकी मी। नहीं, लकी तो जो लिसनर्स हैं वो लकी है, जो सुनेंगे इसको। यू आर लिसनिंग और नॉट? अच्छा, आपका आज तक का फेवरेट पॉडकास्ट कौन सा रहा है? अभी तो मुझे और कोई ध्यान नहीं आ रहा, अभी तो यही ध्यान आ रहा है जो आपके साथ किया है। दिस इज वेरी गुड, इट इज गुड। We won.